दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकी सियासी कोशिश। ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप रहा। दुश्मन अपने फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की आबादी और तनसीबात को निशाना बनाने का सख्त जवाब मिलेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में वॉर कोर्स के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब में कहा, कशीदगी की असल जिम्मेदारी बसीरत से महरूम मगरूर जारे भारत पर आयद होगी। भारत खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के तबाहकुन नताइज का इदराक नहीं कर सका। जंगे मीडिया पर बयानबाजी, दरामद शुदा जंगी साजो सामान या सियासी नारों से नहीं जीती जाती। खित्ते के मुमालिक भारत के जारहाना और हिंदुत्वा नजरिए से तंग हैं। भारत को सिफारती महाज पर एक और बड़ा धचका। ब्रिक्स इजलास में इंडिया पाकिस्तान को वाक़या पहलगाम से जोड़ने में नाकाम रहा। ब्राजील में ब्रिक्स सरबराही इजलास के एलामिये में पहलगाम वाक़े की मजम्मत, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। एलामिये में अल्फाज मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार रखे गए। ब्रिक्स इजलास में दो अहम ममालिक चीन और रूस के सरबराह शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का भारतीय प्रोपोगेंडा भी नतीजा खेज साबित न हो सका। क्वार इत्तेहाद के वज़राए ख़ारजा एलामिये में भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। शंघाई ताबुन तंजीम के एलामिये में भी भारत को हिमायत न मिली। कतर में हमास और इसराइल में जंग बंदी मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। पहले दो अदवार बेनतीजा रहे। इसराइली मीडिया के मुताबिक फरीक़ैन में बराह रास्त बातचीत हो रही है। गजा जंग बंदी पर बातचीत के लिए इसराइली वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से मुलाकात आज रात होगी। अमरीकी सदर का एक हफ्ते में गजा जंग बंदी का इंदिया। नेतन्याहू के पिछले दो दौरों के बरक्स इस बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या ओवल ऑफिस में फोटो शूट नहीं होगा। नेतन्याहू अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मिलेंगे। ब्रिक्स ममालिक का गजा में गैर मशरूत फौरी जंग बंदी और इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालबा। ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों की मजम्मत। 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिए। चीन, रूस, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और भारत पर मुश्तमिल ग्रुप ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीका की तिजारती पॉलिसी पर भी कड़ी तनकीद। सरबराही इजलास में अमरीकी टैरिफ को आलमी तिजारत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। ब्रिक्स अमरीका मुखालिफ पॉलिसी अपनाए तो वाशिंगटन इस पर 10% इजाफी टैरिफ लगाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक को धमकी। ट्रंप ने जापान और जनूबी कोरिया की मसनूआत पर 25% टैरिफ लगा दिया। म्यांमार और लाओस पर 40%, जनूबी अफ्रीका पर 30% टैरिफ आयद। चीनी वजारत खारजा का कहना है सदर ट्रंप टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस ने कहा ब्रिक्स ने दूसरे ममालिक को कमजोर करने के लिए कभी काम नहीं किया। 51 मखदूश इमारतें गिराने के लिए 24 घंटे। सिंध हुकूमत ने कमिश्नर से रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सानिया लियारी पर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी इसहाक खोड़ू मुअत्तल। शाहमीर खान भुट्टो नए डीजी तैनात। सिंध हुकूमत का कराची में 51 इंतहाई मखदूश इमारतों को गिराने का फैसला। कमिश्नर से 24 घंटे में यूनिट्स की तादाद और रिहाइशों की तफसील तलब। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी और वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा जानी नुकसान का कोई अजाला नहीं। सानिया लियारी के मुतासरीन इंतहाई गरीब हैं। सिंध हुकूमत का फी खानदान 10 लाख रुपए माली इमदाद देने का ऐलान। सानिया लियारी का जिम्मेदार कौन? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 दिन की डेडलाइन। 2022 में इमारत को मखदूश करार दिया गया। इस वक्त जो अफसर तैनात थे उनका तयन किया जा रहा है। जिम्मेदारों की गिरफ्तारी के लिए 2 हफ्ते के अंदर नई कानून साजी की जाएगी। सिंध हुकूमत की अवाम से मकान खरीदने से पहले मुकम्मल छानबीन की अपील। खतरनाक करार दी गई 588 इमारतों में से मुतअद्दिद को मुरम्मत कराया जाएगा। हिंदू कम्युनिटी के रहनुमा श्री रामनाथ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा सानिया लियारी बगदादी के मुतासरीन को हुकूमत ने कोई मुतबादिल घर नहीं दिया। मरने वाले 27 में से 20 अफराद का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का फराहम करदा रिकॉर्ड गुमराह कुन निकला। वज़ीर आला हाउस
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जिले इंतजामिया के अफसर तरफ। इमारत को मखदूश करार नहीं दिया गया था। जिले इंतजामिया का इंकशाफ। मुतासरा इमारत के फराहम करदा प्लॉट नंबर और तफसीलात में अभाम का दावा। मुनहदिम इमारत से मुत्तसिल बिल्डिंग से रिहायशियों को आज सुबह 7 बजे तक सामान निकालने की मोहलत। खाली कराई गई इमारतों के मकीन घर छिन जाने से गमगीन। सानिया सवात पर इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पेश। अली अमीन गंडापुर जायजा लेने के बाद अहम अहकामात जारी करेंगे। आम शहरियों, ऐनी शाहिदीन और मुअत्तल अफसरान के बयानात रिपोर्ट में शामिल। मालाकंड डिवीजन में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन की सिफारिश। इंक्वायरी कमेटी की कमिश्नर मालाकंड डिवीजन को सानेहात से बचने और सैलाबी सूरत हाल के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार करने की हिदायत। एनडीएमए का 10 जुलाई तक तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 7 अफराद जाँ बहक, 22 मकानात को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी की तहसील कल्लर सैदा में 3 बच्चे तालाब में डूब गए, लाशें निकाल ली गईं। तरबेला डैम के स्पिलवेज खुलने के बाद दरियाए सिंध में पानी का बहाव बढ़ गया। अटक की तहसील हजरू में 2 मंजिला पुलिस चौकी और ज़रई अराजी दरिया बुर्द। दरियाए सिंध में चश्मा और जिना बैराज के मकाम पर तुग़यानी। पाकिस्तान में मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता निज़ाम में मशीन लर्निंग के जरिए खुदकार बेहतरी होती रहेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI इस्लाहात पर जायजा इजलास। टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑपरेशन की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, खुदकार टैक्स निज़ाम से शफाफियत ला रहे हैं। इंसानी मुदाखलत कम होने से निज़ाम मुअस्सर, वक्त और पैसे की बचत होगी। मुआशी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारत, ट्रांजिट और इलाकाई सिक्योरिटी पर मुज़ाकरात। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी अली असद गिलानी ने की। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी को इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर दिया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में सहूलतों के नफाज का जायजा। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे मुआहदे के जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया। बातचीत का अगला दौर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाहमी मुशावरत से तय किया जाएगा। यूरोपीय मुल्क स्वीडन का पाकिस्तान में वीज़ा सर्विसेज दोबारा शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्टॉकहोम में पाकिस्तान और स्वीडन की वजारत खारजा में मुज़ाकरात कामयाब। दो तरफा मुशावरत में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने की। पाकिस्तानियों को मुख्तसर क़याम के लिए स्वीडन जाने की सहूलत मिलेगी। पाकिस्तानी शहरी 90 दिन तक के दौरों के लिए वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। पाकिस्तान का मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम। पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पे यूएई में वीज़ेज़ रिजेक्ट हो रहे हैं। इसी के हवाले से मैं परसों यूएई के इंटीरियर मिनिस्टर से मिल रहा हूँ और मुझे बड़ी उम्मीद है कि वहाँ पे हम कोई ना कोई इसका हल निकाल के निकलेंगे वहाँ से। पाकिस्तानी पासपोर्ट रैंकिंग में जल्द बड़ी छलांग लगाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रहे। अमाराती सफ़ीर से मुलाकात करके मामले का हल निकालूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कहा, कुवैत और ओमान में भी वीज़ों के मसाइल हैं। कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट जराइम में कमी का सबब बनेगा। हड़ताल हर एक का हक है अगर पुरअमन की जाए। पुलिस का काम गिरफ्तार करना है, सजा देना अदालत का काम है। डॉलर की ब्लैक मार्केट में खरीदो फरोख्त खत्म कर देंगे। वक्त आ गया है पाकिस्तान को बानी पीटीआई के तर्ज सियासत से पाक किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई जितनी गलतियां किसी सिविल हुक्मरान ने नहीं की। गैर कानूनी कारोबार में ज़्यादातर अफगान शहरी मुलव्विस हैं। बॉर्डर की एक कहानी है जो तकसीम से पहले ही चली आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी। गंडापुर के लीडर ने दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में बसाया। अफगान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए हम अपना कौमी मुफाद देखेंगे।
असम्बली किसी की एहतजाजगाह नहीं। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान अपोजिशन अरकान की मुअत्तली के फैसले पर डट गए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाउस में गंदे इशारों की इजाज़त नहीं दूंगा। क्या कोई आपको असम्बली में गालियां देने के लिए भेजता है। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को नशिस्त खाली करार देने का इख्तियार दिया। आप किसी तीसरे निज़ाम को गुंजाइश पैदा करके दे रहे हैं। आपका लीडर जेल में है तो जाओ अदालत में बात करो, बाकी भी जाते थे। कुर्सियां मारना, माइक उखाड़ना, लड़ना झगड़ना एहतजाज नहीं। यकीन है स्पीकर पंजाब असम्बली ने जमहूरी रिवायात को जिंदा रखने के लिए अपोजिशन अरकान को मुअत्तल किया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मलिक मोहम्मद अहमद खान के दिफा में बोल पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। घर में भी बड़े का रोल होता है, इसे सामने रखते हुए ही कोई बेहतर रास्ता निकालना पड़ता है। सिविल सर्विस एकेडमी लाहौर में अक़लियतों के लिए नेशनल आउटरीच प्रोग्राम से खिताब में वज़ीर कानून ने कहा, कौमी असम्बली ने अक़लियतों के हुकूक के लिए बिल पास किया। साबिक फाटा के स्टेटस में तब्दीली की बाज़गश्त। नून लीग और पीटीआई आमने सामने। बैरिस्टर गौहर ने फाटा कमेटी इजलास बुलाने को खिलाफ आइन करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। फाटा से मुताल्लिक कानून साजी या कोई फैसले का अख्तियार सूबाई हुकूमत का काम है। विफाकी हुकूमत फाटा से मुताल्लिक कमेटी को ख़त्म करे। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, वज़ीर आज़म ने नेक नियति से कमेटी बनाई। सियासत में फैसले हालात के मुताबिक किए जाते हैं। 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किए। जस्टिस सरफराज डोगर का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकर्रुर। जस्टिस SM अतीक शाह मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस रोजी खान बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस जुनेद गफ्फार की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। चारों चीफ जस्टिस की तकर्री हल्फ लेने के दिन से शुमार होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की बेटे जुनेद सफदर का चालान करने वाली पुलिस टीम को शाबाश। कहा, आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। पंजाब में कानून का यकसा नफाज और पासदारी देखना चाहती हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इस्लामाबाद में अमेरिका के निगरान डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे समेत जारी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा, पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अमरीका से तिजारत में मजीद इजाफे और सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी सरमायाकारी से खित्ते में गुर्बत में कमी और लोगों को रोजगार के मौके मैसर आ रहे हैं। इसराइल ने कत्ल करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दावा। कहा, अपने मुल्क और कौम के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। ईरान ने ट्रंप पर किसी हमले की हिमायत नहीं की। ये सब इसराइल का फैलाया हुआ प्रोपोगेंडा है। ईरान अमरीका से मुज़ाकरात को तैयार है मगर इस पर भरोसा नहीं। सदर ट्रंप खित्ते को अमन की जानिब गामजन कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन और आलमी निगरानी में है। आलमी बरादरी इसराइल और अमरीका का एहतसाब करे। कतरी शहजादी शेखा इस्मा आल सानी ने पाकिस्तान के 8,126 मीटर बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर कर ली। शेखा इस्मा आल सानी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गईं। खतरनाक मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद कातिल पहाड़ पर कौमी परचम लहराया। कारनामा शेखा इस्मा की 14 बुलंद तरीन चोटियों की मुहिम में 9वां कामयाब मरहला है। और दुखी इंसानियत की खिदमत के इस्तारा अब्दुल सत्तार ईदी की आज 9वीं बरसी। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। 2 जोड़े कपड़ों और एक कमरे में पूरी जिंदगी गुजार दी। इंसानी खिदमात पर अब्दुल सत्तार ईदी को लेनिन अवार्ड और निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया।